नालंदा विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर स्थित विश्वामित्रालय सभागार में भव्य रूप से संपन्न हुआ। समारोह में भारत सहित एशिया के विभिन्न देशों से आए विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने इसे वैश्विक शैक्षणिक सहयोग, नवाचार और जिम्मेदार ज्ञान की अवधारणा का महत्वपूर्ण मंच बना दिया। समारोह में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहीं बिहार के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया। विदेश मंत्रालय भारत सरकार के सचिव इष्ट रुद्रेंद्र टंडन विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय के नालंदा प्रभाग की संयुक्त सचिव अर्चना नायर सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद एवं गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 14 देशों के कुल 219 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। वियतनाम, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार सहित कई देशों के विद्यार्थियों की सहभागिता ने नालंदा विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को और मजबूत किया है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 8 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिनमें 7 छात्राएं शामिल रहीं। समारोह के उपरांत मुख्य अतिथि डॉक्टर पीके मिश्रा ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित कौटिल्य सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने नालंदा को केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक सभ्यतागत प्रतीक बताया और 21वीं सदी में जिम्मेदार ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक दुनिया में तकनीकी क्षमताएं तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि ज्ञान विवेक, नैतिकता, करुणा और मानवीय उत्तरदायित्व से जुड़ा है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि नालंदा की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि भविष्य की भी कहानी है। उन्होंने यह भी कहा कि नालंदा का पुनरुद्धार भारत की उस मूल भावना का प्रतीक है जिसमें उदारता, बहुलतावाद, संवाद और जिज्ञासा को मानवता के भविष्य के लिए अनिवार्य मूल्य माना गया है। अपने उद्घोषण में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने नालंदा को एक सभ्यतागत परिस्थितिकी तंत्र बताते हुए कहा कि इसने भारत को एशिया से विचार, ज्ञान और आध्यात्मिक विमर्श के माध्यम से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि नालंदा का पुनरुत्थान एक सभ्यतागत विचार की पुनर्प्राप्ति है। राज्यपाल ने नालंदा कॉरिडोर की अवधारणा का उल्लेख करते हुए कहा कि नालंदा, बोधगया, राजगीर, वैशाली और विक्रमशिला को जोड़ने वाली यह सांस्कृतिक विरासत ज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि जहां प्राचीन नालंदा मानवता की ज्ञान खोज का प्रतीक था, वहीं नया नालंदा मानवता की विवेक खोज का प्रतीक बनना चाहिए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय की पुनरुत्थान यात्रा और भविष्य की दिशा पर विस्तार रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अब अधिक सुदृढ़ीकरण और तीव्र प्रगति के चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां अकादमिक उत्कृष्टता, वैश्विक सहभागिता और बौद्धिक नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रोफेसर चतुर्वेदी ने घोषणा की कि आगामी शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, डाटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही अगस्त 2026 से नालंदा स्पिरिट नामक एक विशेष पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक जीवंत भावना है। विश्वविद्यालय गैर पश्चिमी ज्ञान परंपराओं, तुलनात्मक सभ्यता अध्ययन, पर्यावरणीय चिंतन और एशियाई ज्ञान प्रणालियों पर आधारित वैश्विक संवाद का अग्रणी केंद्र बनने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। समारोह का समापन नालंदा विश्वविद्यालय को 21वीं सदी में ज्ञान, संवाद, सतत विकास और जिम्मेदार बौद्धिक नेतृत्व के
वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ हुआ।